हेलो गाइस, दिस इज़ माय न्यू वीडियो। कुछ ही दिनों में 10th के एग्ज़ाम्स बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। 10th 12th सीबीएसई यूपी आईसीएसई सभी के। तो मैं एक छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए ले आई हूँ जो बच्चे लास्ट टाइम पे आके घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से। तो उनका एक रिवीजन क्लास के तौर पे मैं एक वीडियो बनाया है। क्लास 10th के लिए है ये। आप क्लास 10th के सभी बच्चे इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। वो रिवीजन करते हैं, जैसे कुछ वीडियो देख रहे हैं तो कुछ काम की वीडियो देख लें। तो वीडियो देखते देखते आप रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ, और मैं बहुत सी छोटी सी सिंपल सी टिप और ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपना एग्ज़ाम ईज़िली दे सकते हैं। बस मेरे साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस वीडियो में ये बताया कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे पेपर बनते हैं, जिसमें पेपर में जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है और यूपी बोर्ड के लिए भी है। तो दोनों बोर्ड के लिए है। मैंने हिंदी में अभी फ़िलहाल तो मैंने टॉपिक्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो आगे मैं अभी बताने वाली हूँ वो इंग्लिश में है। तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, उससे भी थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आप अपना बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही ईज़िली और बिना किसी प्रेशर के कर सकते हैं। और ख़ास करके आप जो नंबर के लिए परेशान होते हैं, जो बच्चे कि मेरा नंबर नहीं अच्छे आते हैं, तो इस प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने नंबर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं, थोड़े थोड़े टॉपिक्स को लेके। तो जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बताए हैं, आज मैंने 8 टॉपिक्स लिए हैं जिनको आप ज़रूर से पढ़िए। उनसे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेंगे। मैंने कई सारे पिछले पेपर्स देखे हैं जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर हैं या यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको आप उठा के देख लीजिए। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण। ये केमिस्ट्री का है। और एसिड बेस सॉल्ट आपने देखा ही होगा, पढ़ ही लिया होगा। अब तो रिवीजन का टाइम है। तो ये है अम्ल, क्षार और लवण। थर्ड है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी का है, मतलब जीवन प्रक्रियाएं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकता और विकास। फिफ्थ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु तत्व और अधातु। फिर 6 नंबर पे है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके अवयव। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी प्रजनन एक चैप्टर है आपके बुक में, सीबीएसई वाली में आप देखेंगे तो उसमें से होगा। और 8 नंबर पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे श्योरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो कुछ ऐसे टॉपिक मैंने चूज़ किए हैं, इसको आप ज़रूर से ध्यान में रख के पढ़ाई करिए, रिवाइज़ करिए। बेसिकली अब रिवीजन का टाइम बचा है, पढ़ने का समय ख़त्म हो चुका है। तो मेरे साथ थोड़ा सा लग जाइए, तो आपको भी शायद इसका प्रॉफिट मिलेगा। आगे वीडियो में ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। और आप एक काम करिए, जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ मन में आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको रिवाइज़ करना है तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और आप कमेंट सेक्शन में जाके कोई क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगी। पहला मैंने जो टॉपिक लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, वो है केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है, और मुझे लगता है कि आपको इसको थॉरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए मेरे साथ फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो देखते हैं वो है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या रूल है, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो अब आप सोचिए कि क्या इसका इक्वेशन है, और जल्दी से हमें कमेंट करिए। ऑन हाउ इट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन, कैसे इसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए। तो अब आप अपने मन में सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बर्निंग इन एयर। याद करिए, जल्दी से याद करिए, और इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई की बुक में मिल जाएंगे सारे। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद जिंक सल्फेट। इसका इक्वेशन ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर आप नहीं लिख सकते तो आप एक पेपर में लिख के फ़ोटो क्लिक करके आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने अभी केमिकल रिएक्शन से लिया है, तो इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। हो सकता है आपके बोर्ड पेपर में ये आ जाए, तो मुझे थैंक यू कहना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैंने उठाया था एसिड और बेस से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसे ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। एसिड में इलेक्ट्रॉन
क्या होते हैं, बेस में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और सॉल्ट कैसे बनता है। ऑलवेज एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। तो अब इसका आंसर मुझे आप बताएंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आपका रिवीजन का टाइम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर सॉल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम एसिड। अगर हमें सॉल्ट लेना है एसिड से तो हमें कौन सा रिएक्शन कैसे करना होगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये कुछ आसान से क्वेश्चंस है जिसे आप रिवाइज करेंगे, और मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, याद करते रहिए और मुझे आंसर ज़रूर लिख भेजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, यानी थर्ड, लाइफ प्रोसेसेस। अब इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। हार्ट में है ये, सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन आपने पढ़ा ही होगा, तो आप इसे पढ़ के आप वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, इसे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगर इसमें किसी में भी डायग्राम आता है तो विद लेबल डायग्राम आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मार्क्स ऑब्टेन करने में मदद करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स प्लांट्स यूज टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। यानी आप समझ ही गए होंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की क्या मेथड है, कैसे क्या होता है प्लांट्स में, कैसे वो सर्वाइव करते हैं। ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसे थॉरली पढ़िएगा। इसका आंसर एलाबोरेट करके लिखने की ज़रूरत होती है। हो सकता है इसमें आपको एक चार्ट टाइप का बना के दिखाना पड़े, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, साइकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बाइल जूस हेल्प विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था लाइफ प्रोसेसेस का, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर इसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन आई, ये भी उसी में आता है। तो अब सबसे पहले ह्यूमन आई काम कैसे करती है, यानी हाउ डज द ह्यूमन आई वर्क, इसका पहला क्वेश्चन है और ये लॉन्ग आंसर्स में आता है, और पिछले लास्ट ईयर के पेपर में भी शायद पूछा गया था ये। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन डिफेक्ट्स लाइक मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया बी करेक्टेड। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की नहीं। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की चीज़ें दिखती हैं और पास की नहीं, तो इनके लिए लेंसेज का यूज़ होता है। आपको पता ही होगा ये सब चीज़ें, तो आप एक बार रिवाइज बस कर लीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लास्ट टाइम है, अब पढ़ाई से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, और इसका क्वेश्चन पहला है, ये पांचवा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, और व्हाट आर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में भी पूछा जाने वाला बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है, यानी आज के रिवीजन के लिए इतना काफ़ी है। आप कल से इसको स्टार्ट करिएगा, पूरे दिन आंसर सोचिएगा और उसको एक रफ पेज पे लिखते जाइएगा। इससे क्या होगा कि आप रिवाइज भी कर लेंगे और आपको आंसर लिखने का एक तरीका भी पता चल जाएगा कि मैं कितने टाइम में, मतलब मैनेजमेंट आप कर पाएंगे एक तरीके से। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है बोर्ड पेपर में, कि आप कितना टाइम किस क्वेश्चन को दे रहे हैं और कितना लिख पा रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। उसी पे डिपेंडेंस होती है कि हाँ आप कितने मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। अब चलते हैं हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स पे। आज के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने पिछले पूछे हैं उसमें आपको जितनी भी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं उनके कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। आप उसे समझने चाहिए कि किस चीज़ से क्या होता है और ऐसा होता क्यों है, इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थॉरली। ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसके बारे में डीपली सर्च करिए, पढ़ाई करिए, अपने टीचर से कांटेक्ट करिए। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे टॉपिक पे दिए हुए हैं, तो आप उसको लेके पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, हो सकता है मैं आपको समझा पाऊँ या आप समझ पाएँ उससे। सेकंड पॉइंट है कि आप जब भी कोई चीज़ रिवाइज़ करिए तो उसका एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए कि मैंने क्या पढ़ा, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसे ज़रूर लिखिए। ये क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पूरे नोट्स पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वो अपने शॉर्ट नोट्स को उठा के वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं तो आपको रिवाइज़ हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये पॉइंट आपको, जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, टोटली इसी पे डिपेंडेंट है। आपको इसके लिए कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेरा वीडियो देख लीजिए और मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। बस आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर भी कर दीजिए, हो सकता है आपके जैसे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके। फोर्थ पॉइंट है मेक वेल लेबल डायग्राम। हाँ, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ये तो मतलब मस्ट है कि आपको हर एक डायग्राम आनी ज़रूरी है। अगर नहीं सारी पढ़ सकते तो जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं एटलीस्ट उतना तो आप बना के सीख ही लीजिए। और वेल लेबल्ड होगा ना तो टीचर्स इम्प्रेस होते हैं कि हाँ स्टूडेंट ने पढ़ाई करी है, मतलब डिज़र्व करते हैं ये नंबर्स। देन आता है फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। अब सिलेबस तो आपको पता ही है कि 10th में क्या क्या आना है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड लास्ट है एस्टेब्लिश अ रिवीजन शेड्यूल। अपना रिवीजन का शेड्यूल मेंटेन करिए। अब पर डे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए कि हाँ मेरा एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, सिर्फ मेरे पास अब 10 दिन ही बचा है, तो मैं कैसे रिवाइज़ करूँ या करूँ कि हाँ मतलब उस चीज़ को मैं ऑप्ट कर पाऊँ या उस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर रहूँ। सो गाइज़ मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड पेपर्स। डरिए नहीं, हिम्मत रखिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।